अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, ये अर्थवॉर्म है हमारे पास, ठीक है। अब इस एनिमल के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है, किस तरह से वेस्ट मटेरियल इसकी बॉडी से इलिमिनेट होते हैं, वो आज हमने पढ़ना है, ठीक है। मेंबर ऑफ एनिलिडा ग्रुप, ये किस ग्रुप का मेंबर है, यानी ये किस क्लास से या किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, तो ये एनिलिडा ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है। अर्थवॉर्म हैज सेगमेंटेड बॉडी। अब हमें पता है कि जो अर्थवॉर्म है उसकी जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, यानी उसके अंदर छोटे छोटे खाने हैं या बॉक्सेस हैं। ईच सेगमेंट हैज पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखें ये अर्थवॉर्म फॉर एग्जांपल, अब इसका ये जो एक सेगमेंट है ना, इसके अंदर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। पेयर कहते हैं दो को, तो पेयर की शक्ल में इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम क्या कह रहे होते हैं, देयर नेम इज मेटानेफ्रेडियम। अब अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका नाम क्या होता है, मेटानेफ्रेडियम। मेटानेफ्रेडियम ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो अब हमें क्या पता चला कि जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिस सिस्टम के जरिए वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी से बाहर निकल होते हैं, उसका नाम है मेटानेफ्रेडियम। अर्थवॉर्म की बॉडी होती है सेगमेंटेड, यानी उसके अंदर खाने वगैरह होते हैं। अब मेटानेफ्रेडियम ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो ट्यूब्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को मैंने बढ़ा करके आपके पास दिखा दिया है और इसके अंदर ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ये ट्यूब की फॉर्म में है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम विद इंटरनल ओपनिंग, अब ये इसके अंदर इंटरनल ओपनिंग भी होती है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रेडियम जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम था प्लेनेरिया का, उसके अंदर कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, लेकिन मेटानेफ्रेडियम के अंदर इंटरनल ओपनिंग मौजूद होती है। इसके बाद आ जाता है, अब ये अर्थवॉर्म की बॉडी का एक सेगमेंट है और इसको हमने बढ़ा करके दिखाया, ठीक है। अब ये इसकी बॉडी में पेयर की शक्ल में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, और ये ट्यूबुलर है, यानी ट्यूब की शक्ल में। इसके ये बाहर कोइलम फ्लूइड होता है। कोइलम फ्लूइड वो फ्लूइड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ये है इसका ब्लैडर जहां पे टेम्पोरेरी आर्जी तौर पे वो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। नेफ्रिडियोपोर कहते हैं जहां से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। और ये जो नेफ्रोस्ट्रोम, ये जो सुराख है, जो इंटरनल ओपनिंग है, इसका नाम है नेफ्रोस्ट्रोम। अब ये नेफ्रोस्ट्रोम इंटरनल ओपनिंग, ये अंदरूनी ओपनिंग है और ये किससे कवर होती है, सीलिया ये छोटे छोटे ये धागों की शक्ल में होते हैं, इनसे ये कवर होती है, लिपटी हुई होती है, ठीक है। एंटर ऑफ कोइलम फ्लूइड, अब ये जो नेफ्रोस्ट्रोम है ये इंटरनल, ये अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर एक इंटरनल ओपनिंग होती है, यानी एक अंदरूनी सुराख है। अब जितना भी ये कोइलम फ्लूइड है ना, जिसके अंदर फजूल मादे थे, वो इस ट्यूब के अंदर इस सुराख के जरिए से अंदर जाएंगे, इस ट्यूब के यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जाएंगे। इस ट्यूब का नाम है नेफ्रोस्ट्रोम। जब ये इसके अंदर चले जाएंगे तो ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, ठीक है। जब यहाँ से सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। ये जो नर्व है या ये जो नाली है, इसका नाम क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। ये रीअब्सॉर्ब करती है यूजफुल मटेरियल को, यानी यहाँ पे जितने भी इसके काम के मादे हैं उनको दोबारा ये अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगी। जितने वेस्टफुल मटेरियल है वो यहाँ पे आ जाएंगे ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर वो कुछ देर के लिए स्टोर होंगे, टेम्पोरेरी स्टोर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, मतलब आर्जी तौर पे यहाँ पे स्टोर होंगे। और उसके बाद नेफ्रिडियोपोर, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, इसके जरिए से अर्थवॉर्म की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इस जो ओपनिंग है जिसके जरिए से वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, इसको कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म को अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।